गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम दिलीप झा है। मैं एक एमवे बिजनेस ऑनर हूं और आज मैं आपके सामने बहुत ही यूनिक बिजनेस पावर के बारे में बात करूंगा, जिसे मैंने ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम से सीखा है और एक्सपीरियंस किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इन पावर को अप्लाई करने से बिजनेस बहुत ही बढ़िया ग्रो कर सकता है। दोस्तों, एमवे बिजनेस में इन पावर की ज़रूरत क्यों है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने अपने घर में एक नया वॉशिंग मशीन लाए। उस वॉशिंग मशीन को असेंबल करने के लिए आपको मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। आप मैनुअल देख के उसके वायर को प्लग इन करते हो, उसको कनेक्शन सेट करते हो, राइट। बट उस मशीन को चलाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? पावर की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलर एमवे बिजनेस में आप एमवे बिजनेस को अपने घर में तो ले आए हो, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के थ्रू आप उसको बुक्स पढ़ रहे हो, सीडी पढ़ रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन भी, मैनुअल भी देख लिया है आपने। अब ज़रूरत है आपको उसको प्लग इन करने की, पावर की। और आज मैं उसी पावर के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, क्या कारण है कि दुनिया में कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं? क्या कारण है कि दुनिया में 95% लोग पुअर है और केवल 5% लोग रिच? क्या कारण है कि हम मीटिंग सेमिनार में जाने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन उसके ठीक 1-2 दिन बाद हम सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है? आखिर इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि जब हम फेल होते हैं तो हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि अपलाइन बढ़िया नहीं है, डाउनलाइन बढ़िया नहीं है, मार्केट कंडीशन फेवरेबल नहीं है? आखिर कौन जिम्मेदार है हमारे फेल्योर का या हमारे सक्सेस का? दोस्तों, मैंने बहुत ही डीप स्टडी करी तो मालूम पड़ा कि वो एक चीज़ अगर आपके पास है तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर वो एक चीज़ आपके पास नहीं है तो सक्सेस बहुत ही मुश्किल है। क्या आप सुनना चाहेंगे वो एक चीज़ कौन सी है? क्या आप सुनना चाहेंगे कि वो एक पावर कौन सी है? दोस्तों, वो चीज़ है आपका ड्रीम, आपका सपना। क्या मतलब होता है ड्रीम का? ड्रीम का मतलब होता है एक गोल, एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक बर्निंग डिजायर। ड्रीम होना कैसा चाहिए दोस्तों? ड्रीम वैसा होना चाहिए जो आपको एक्साइटेड करे। ड्रीम वैसा होना चाहिए जो आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए मजबूर करे। ड्रीम वैसा होना चाहिए जिसके बारे में सोचो तो रात भर नींद ना आए। ड्रीम वैसा हो जो आपके आंखों में आंसू तक ला दे। और दोस्तों, विडंबना यह है कि दुनिया में 97% लोग सपनों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन काम तो सपनों के लिए ही करना पड़ेगा दोस्तों। दुनिया में हर एक आदमी सपनों के लिए ही काम करता है। या तो वो अपने सपनों के लिए करता है या तो दूसरों के सपनों के लिए करता है। आज मैं जिस कंपनी में काम करता हूं तो मैं अपनी इस कंपनी के मालिक के सपनों के लिए काम करता हूं, अपने लिए नहीं। किसी घर को अगर कोई मजदूर बनाता है तो उस मकान मालिक के सपने को पूरा करता है, खुद का नहीं। और उस मकान मालिक ने सालों पहले सपना देखा होगा घर बनाने का, तभी आज वो घर बना रहा है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा इस ड्रीम के को एक्सप्लेन करने के लिए। एक कुत्ता था और एक खरगोश था। और कुत्ते ने जैसे ही खरगोश को देखा, वो उसको झपटने के लिए काफी तेज से दौड़ा। और खरगोश भी जान बचाने के लिए काफी तेज से भागा। कुत्ता भी तेजी से दौड़ते जा रहा है, खरगोश भी तेजी से दौड़ते जा रहे हैं। और दौड़ते 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 खरगोश ने एक छोटे से बिल में चला गया। कुत्ता उसके पास हांफते हुए आया और पूछा, खरगोश भाई, मैं तुमसे एनर्जी में बड़ा, मैं तुमसे साइज में बड़ा, मैं तुमसे ताकत में बड़ा, फिर मैं तुमको क्यों नहीं पकड़ पाया? तो खरगोश ने क्या बताया? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। खरगोश ने बताया कि कुत्ते भाई, तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। तो दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ के लिए दौड़ रहे हो तो सक्सेस पक्का है। अगर आप अपने लंच के लिए दौड़ रहे हो तो सक्सेस आने में बहुत समय लगेगा।
दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपको प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसा लग रहा है। और उनका क्या आंसर था दोस्तों, कि ये प्रधानमंत्री तो मैं कई सालों पहले बन चुका था। उन्होंने कई सालों पहले ये ड्रीम देख लिया था दोस्तों कि वो प्रधानमंत्री है, और इसके लिए वो प्रधानमंत्री बने। तो ड्रीम देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और जब आपका ड्रीम डिफाइन हो गया, तब आपको क्या करना है, उस ड्रीम को बोलना है, उस ड्रीम को लिखना है। क्यों, क्या होगा उस ड्रीम को बोलने और लिखने से? दोस्तों, हमारा ब्रेन जो है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। हम जो भी बोलते हैं, लिखते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब हमारा अवचेतन मन। और हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो हर एक संभव कोशिश करता है आपके उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। दोस्तों, बचपन से ही हमें ना सुनने की आदत होती है। हम भी अपने बच्चे को गाइड करते हैं, बच्चे यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मूवी मत देखो, ये सीरियल मत देखो, राइट। बाय द एज ऑफ 15-16 बच्चों के दिमाग में लाखों बार ना सुन चुके होते हैं, और उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ना भर चुका होता है। और हमारा ब्रेन एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि आप जब प्रोस्पेक्टिंग को जाते हो तो कोई कोई प्रोस्पेक्ट ऐसा मिला होगा जिसको कि आप जिसके पहले की प्लान दिखाए, आप वो पहले ही ना बोल देगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है दोस्तों, ये उसका सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें सालों से ना बढ़ा हुआ है, और वो वैसा ही रिएक्ट करता है। दोस्तों, एडिसन जिन्होंने लाइट का इन्वेंशन किया था, वो अपने स्कूल में बहुत ही पुअर स्टूडेंट थे, बहुत ही कम पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। और उनके टीचर ने एक दिन एनवलप दिया उनको और कहा कि ये एनवलप जाके अपनी मम्मी को देना। और वो एनवलप उस एडिसन ने, उस बच्चे ने अपनी मम्मी को दिया, और मम्मी ने उसे खोला तो उसमें लिखा था कि आपके बच्चे को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, उसके दिमागी हालात ठीक नहीं है, और उसको टर्मिनेट किया जाता है। और दोस्तों, एडिसन की मम्मी ने उसे क्या बोला उस लेटर को पढ़ने के बाद? एडिसन की मम्मी ने बोला, बेटे, ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें बेटर टीचर की ज़रूरत है। और वही मोटिवेशन था दोस्तों कि एडिसन लाइट का इन्वेंशन कर पाया। आपके वर्ड्स दोस्तों दवाइयों की तरह है। आपके वर्ड्स ये है जो दवाइयों की तरह भी काम करते हैं और जहर की तरह भी। कभी भी नेगेटिव कमेंट आप अपने टीम में पास ना करें। आप जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट अपने टीम में पास करते हो, आपको वही रिफ्लेक्ट होके आता है दोस्तों। और दोस्तों, नेक्स्ट पावर है पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी आपको सबसे पहले अपने फैमिली में दिखानी है। जब जब आपका प्रोस्पेक्ट कोई भी आपके घर पे आता है और अगर आपके फैमिली में यूनिटी ना हो तो वो दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। इसके लिए ये होम बेस्ड बिजनेस है। इस बिजनेस में यूनिटी सबसे पहले आपके परिवार में होनी चाहिए। यूनिटी आपके अपलाइन में होनी चाहिए, आपके डाउनलाइन में होनी चाहिए। और दोस्तों, एक छोटा सा पोएम मैं आपको सुनाना चाहूंगा यूनिटी के ऊपर, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, कंट्री को, देश को चलाने के लिए एकता की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल देखना है एकता का, तो जाके आप चींटी को देख सकते हो। एक लकड़ी का गट्ठर को कम से कम 100 चींटी एक साथ एफर्ट डाल के इतने बड़े गट्ठर को साइड में कर देती है या लेके चली जाती है। वो पावर है यूनिटी का दोस्तों। और वो जो कहावत है ना दोस्तों, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक किसान के 4 बेटे थे, और वो चारों बेटे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे।
और किसान काफ़ी दुखी था उसके व्यवहार को लेके, अपने बच्चों के लड़ाई झगड़े को लेके। एक दिन किसान ने चारों बच्चों को बुलाया और उसे एक एक लकड़ी हाथ में दे दिया और बोला उसे तोड़ने के लिए। चारों बच्चों ने आसानी से तोड़ दिया। बाद में किसान ने चारों लकड़ी को एक साथ जमा किया और बोला इसे तोड़ के बताओ। और किसान के बच्चे कोई भी तोड़ नहीं पाए और उन्हें समझ में आ गया था कि पावर ऑफ यूनिटी क्या होती है, एकता का पावर क्या होता है। वैसे ही वो एकता आपको इस बिजनेस में दिखानी है। और दोस्तों, लास्ट पावर है पावर ऑफ सबमिशन। आपको सबमिशन दिखानी है अपने गॉड के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति। क्योंकि दोस्तों, जब डीप सी में शिप होता है तो उस टाइम पे केवल ऊपर वाला ही मालिक होता है। और दूसरा सबमिशन आपको दिखाना है ब्रिट वर्ल्ड वाइड के प्रति। आपको इसके बुक्स पढ़ने हैं, आपको इसके सीडी सुनने हैं, आपको इसके सेमिनार्स अटेंड करने हैं, वो करने ही पड़ेंगे दोस्तों। और तीसरा सबमिशन आपको करना है अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति। सबमिशन में दिक्कत क्या आती है दोस्तों? सबमिशन में सबसे बड़ा दिक्कत आता है आपका ईगो, आपका अहंकार। आपके टीम में अगर कोई अच्छे से लिख नहीं पाता है तो आप उसे अलग ट्रीट करते हो। कोई अगर ठीक से पढ़ नहीं पाता है उसको अलग ट्रीट करते हो। तो ये दिक्कत है दोस्तों। आप सबको एक ना एक गुरु की जरूरत है। वो जो कहावत है ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, वही हालत है समर्पण का। अगर आप अपने आप को समर्पित कर पाए अपने सीनियर के प्रति तो आपका बिजनेस ग्रो होने में कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।